Hello, good morning students. Myself शमशेर PhD मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.9 चल रही है। एक्सरसाइज 7.9। इस एक्सरसाइज के बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट तक कर चुके थे। अब 3rd क्वेश्चन 9th पार्ट में चलते हैं। 3rd क्वेश्चन का 9th पार्ट में क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ log x। अब जो प्रूव करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक चलना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1/x हो जाएगा। आप इधर u अपॉन वी सेव कर सकते हैं और इस x को यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। x dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस ऑफ log x। डिफरेंशिएट अगेन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1 और कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। इस x को फिर इधर मल्टीप्लाई में ले आइए तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ y। फर्स्ट का यूज कर लेंगे, इसको नंबर फर्स्ट डाल दीजिए यूजिंग फर्स्ट। क्लियर है। अब y इधर करके प्लस की हो जाएगी, यही आपने प्रूव करना था बेटा। एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x इंटू डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0। हैंस प्रूफ। इसके बाद चलते हैं 10th पार्ट में। 10th पार्ट में क्या बोलता है बेटा, y इज इक्वल्स टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। 3 एज ए कोफिशिएंट है, कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1/x प्लस 4 एज ए कोफिशिएंट है, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा हो जाएगा 1/x। यहाँ से x एलसीएम आएगा और उसको लेफ्ट हैंड साइड में आप ट्रांसफर कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 साइन ऑफ log x प्लस 4 कोस log x। अब डिफरेंशिएट अगेन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर u इंटू से डायरेक्ट करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 एज एक ऑप्शन है, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा हो जाएगा 1/x प्लस 4 एज एक ऑप्शन है, कोस थीटा का हो जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव थीटा हो जाएगा 1/x। इस x को यहाँ से एलसीएम लेकर के लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ और आपके पास हो जाएगा 3 कोस ऑफ log x माइनस कॉमन ले ली थी प्लस 4 साइन ऑफ log x। अब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर आकर प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू है y इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूव हो गया यूजिंग फर्स्ट। इसको मैं नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ, इसका यूज कर रहे हैं।
यूजिंग फर्स्ट। बेटा आप कर सीधा भी सकते थे, हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना था। सीधा भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन u अपॉन वी से डायरेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, और इस तरीके से अगर कर लेंगे कि जो एलसीएम आएगा उसको लेफ्ट हैंड, तो सीधा प्रूव भी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी ईजी होगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्लियर है? ये था आपके पास से थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू साइन ए साइन इनवर्स x, ये दिया हुआ है। अब मैं सबसे पहले डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा, और अब डेरिवेटिव थीटा करेंगे तो a तो एज ए कोफिशिएंट है, और साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक काम करें, ये डिवीजन में इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएं, कैलकुलेशन भी इजी पड़ेगी और प्रूव करना है वो सीधा प्रूव हो जाएगा बेटा। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू कोस ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि अब फर्स्ट का यूज कर लेंगे, इसको मैं नंबर फर्स्ट डालता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस, और ये साइन थीटा किसके बराबर वाई के, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वाई स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स with respect to x, first as it is, डेरिवेटिव सेकंड पहले तो पावर के अकॉर्डिंग 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और अब डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, प्लस सेकंड एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर, और डेरिवेटिव फर्स्ट 1 का तो होगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस 2x। क्लियर है? इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एज ए कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और अब y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब दोनों तरफ से 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन निकाल दीजिए, 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन निकाल दीजिए, तो आपके पास क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू माइनस ए स्क्वायर वाई। अब इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। यही आपने प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव। क्लियर हो गया? ये था फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इससे बेटा सीधा प्रूव हो जाएगा, कैलकुलेशन भी आसान पड़ेगी। अगर आप वैसे करें तो डेरिवेटिव निकाल दिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा करके उसमें पुट करेंगे, तो उसमें कैलकुलेशन में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट भी रहेगी, और यूँ कैलकुलेशन भी आसान रहेगी और जो प्रूव करना सीधा प्रूव भी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं बेटा हम इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट आपके पास दे रखे है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, जो प्रूव करना है उसमें देख लीजिए बेटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो होगा पावर के अकॉर्डिंग, इसकी पावर है 1/2, तो 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी -1/2, और इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी। ठीक है, अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये तो मेन बटे का निशान है, इसके नीचे है 1 - x स्क्वायर, ऊपर आपके पास क्या था 1 माइनस हो जाएगी प्लस x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर की जगह आप y लिख सकते हो, इसकी जगह आप y लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 + x और इसकी जगह y लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 1 - x स्क्वायर, फर्स्ट का यूज करते हुए, यूजिंग फर्स्ट, क्लियर है। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव तो डी वाई अपॉन डी एक्स का तो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर u अपॉन वी से होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और इसका फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1, बीच में लगती है माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज 1 + xy, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आपके पास हो जाएगा -2x, तो ये आपके पास 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में ले आएंगे, 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x - x³ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस 2x स्क्वायर वाई, क्लियर है। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, 1 - x स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इनका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो -x स्क्वायर वाई प्लस की 2x स्क्वायर वाई, तो प्लस की x स्क्वायर वाई प्लस 2x और प्लस y। अब इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेंगे तो y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। अब इसे दोनों तरफ आप डिवाइड करेंगे 1 - x स्क्वायर से, तो 1 - x स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर इन दोनों को जब आप इकट्ठा कर देंगे तो प्लस में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2x और डिवाइडेड बाई आपके पास है 1 - x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 - x स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, क्लियर है, -3x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास मिलेगा। और अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे u अपॉन वी फॉर्म से डेरिवेटिव किया गया है और कैलकुलेशन की गई है, क्लियर है। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे x के साथ डिवाइड 1 - x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया गया है, इसका दूसरा जो मेथड है यहाँ से अल्टरनेट मेथड इसका,
तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ही, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो आपके पास क्या हुआ, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये था। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ यू अपॉन वी से डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का करेंगे तो इसका तो पावर के मुताबिक होगा, अंदर वाले का पावर के हिसाब से 1/2 और इसकी पावर -1/2 और अंदर वाले का हो जाएगा 2x -2x, फिर प्लस इसका u इंटू वी से फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1, फिर बीच में माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जब आप करेंगे तो 3/2 और इसकी पावर हो जाएगी 1/2 और इनटू में हो जाएगा -2x, क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ पे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब -x अपॉन दिस और प्लस एक्स अपॉन दिस, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास क्या हुआ 3x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3। अब आप ऊपर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ को कॉमन ले सकते हैं। जब आप इसको कॉमन लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 3x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हाफ पावर और 5/2 पावर अलग अलग कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना बेटा, जो प्रूव करना है वो रिजल्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते थे, दूसरा आप इसको यूँ भी कर सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है उसको शुरुआत में ही मल्टीप्लाई में लीजिए और फिर आप डेरिवेटिव करें। ठीक है, दोनों तरीकों से जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है y = e रेज टू पावर ax cos bx, क्लियर है। शुरुआत में भी आप ऐसा कर सकते थे, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, एज इट इज फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड माइनस साइन bx इंटू बी प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट में 3 स्टेप होते हैं, एज इट इज लोगो बेस 1 डेरिवेटिव पावर हो जाएगी a। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो -be⁻ax साइन bx प्लस ae⁻ax cos bx, डिफरेंशिएट अगेन
डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डायरेक्टिव हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस बी एज ए कोएफिशिएंट है, इसका डायरेक्टिव होगा यू इंटू वी से, फर्स्ट एज इट इज। डायरेक्टिव सेकंड हो जाएगा कोस बी एक्स इंटू बी प्लस सेकेंड एज इट इज, और डायरेक्टिव फर्स्ट होगा ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए, फिर प्लस ए एज ए कोफिशियंट है, इसका डायरेक्टिव यू इंटू वी से, फर्स्ट एज इट इज। डायरेक्टिव सेकंड होगा माइनस साइन थीटा इंटू डायरेक्टिव थीटा, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज, और डायरेक्टिव फर्स्ट हो जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स माइनस ए बी साइन बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ए बी ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स। ये टर्म से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लेफ्ट हैंड साइड उठाइए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या दे रखी है? लेफ्ट हैंड साइड है सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2a, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या है? माइनस बी स्क्वेयर ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स माइनस 2a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को माइनस 2a से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 2ab ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। इसको माइनस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर को जब करेंगे तो ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और प्लस बी स्क्वायर से करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ए स्क्वायर पॉजिटिव टू ए स्क्वायर ये इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगी, ये बी स्क्वायर पॉजिटिव ये भी यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बेटा क्या रिजल्ट आ जाएगा? सारे टर्म कैंसिल होकर के 0 रिजल्ट आ जाएगा। इस टाइप से था ये आपका क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।